अनंत ऊर्जा का स्रोत हमारे भीतर प्रभु को वंदन करके 3 बार हम 12 परिषद के साथ में ही बैठ गए हैं। 12 परिषद के साथ बैठकर देखो प्रभु के हाथ आशीर्वाद मुद्रा में उठे हैं। गहराई से हाथों को देखो। उन हाथों से दिव्य तरंगे निकल रही हैं। ऊर्जा का एक झरना सा बह उठा है। आपके शरीर में जहाँ पर तकलीफ है, दर्द है, जिस पॉइंट पे, उसको गहराई से देखो और सारी ऊर्जा को वहाँ महसूस करो। दोनों हाथों से निकलती हुई ऊर्जा हमारे शरीर में जा रही है। एकदम स्वस्थ हो गए हैं। जन्मों जन्मों के पाप मिट गए हैं। भीतर में जितना कचरा था सारा साफ हो गया है। राग, द्वेष, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या के भाव, दूसरे से बदले की भावना, प्रभु की अनंत ऊर्जा पाकर अपार शांति की अनुभूति हो रही है। रोम रोम में शांति का भाव। कितना पीस है प्रभु चरणों में। आओ इन चरणों में बैठ कर के प्रभु का स्तुति गान करेंगे, भक्ति गान करेंगे, दिव्य गुणों की आराधना करेंगे। हे प्रभु, जन्मों जन्मों में मुझे जिन शासन मिले, आपकी शरण मिले, समोशरण की ये पावन ऊर्जा सदैव मेरे जीवन में रहे। बड़े भावों के साथ आर्य सुधर्मा स्वामी ने जो महादान हमें दिया, जम्बू स्वामी कि अनंत करुणा से, उस जिज्ञासा से हमें जो मिला, आओ भक्ति भावों के साथ वो स्तुति गान करें प्रभु शरण ग्रहण करते हुए। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धे श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बू स्वामी ने नमः। पूछी सुनम समनामाहनाय आगारिणोय परतीर्थ आए से के इणे गंति अंगदम माहु आने लिसंसाहु समीख आए। कहां चनाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी। जानासि नंग बिकुजाहा तहेण आहा सुयं बोहि जाहा निसंतं खेय नये से कुशले महेशी। अनंत नाणी अनंत दंसी जसंग सिनो चकुपहेठियसे। जाना हि धम्मं च धीं च
पेही ओडंग हेयं तिरियं दिसासु तसाय जेथावर जेय पाना से नीच नीचे ही समीक पन्ने दिवे वधमक समियंगुदाहु से सबदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे धियमंठियपा आणोत्तरे सब जगन शिविजं गंथातीते अभय अणाओ से भूय पन्ने अणिये आचारी ओहंतरे धीरे अनंत चकु आणोत्तरे तपय सूर्येवा वैरोयनिंदे वतमं पगासे आणोत्तरं धम मीनं जिनानं नेया मुनिका सभया सुपन्ने इंदेव देवान महानु सहस्नेया दिविनं विसिटे से पन्नया कैसाय रेवा महोदहिवा अनंत पारे अनाइलेव अक्साय बिकु सके वदेवा इवै जुइमं से वीर्येन परिपूर्ण वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालयवासि मुदागरे से वीरायने गुणो भवये स्वयं सहस्नाओजोयनानं तिकंडगे पंडग वेजयन्ते से जोयने नव नवय से ओडोसितो हेठ सहस मेघं पोठे न बेचे टई भूमि वटिये जंग सूर्यानु पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंह रतिं वेदयन्ति महिन्दा से पावये सद्महापगासे वीरायै कंचन मठवन्ने आणोत्तरे गिरिसुय पावदुगे गिरिवरे से जलिये भूमे मय्ये मजम्मे किये न गिंदे पणायते सूर्ये सुदले से एवं सिरिये उस भूरि बन्ने मनोरमे जोयच माली सुदंसन से वजसो गिरिस पावोचै महतो पावयस एतो वमे सामणिनाय पुते जाई जसोदा सणनान सीले गिरिवरेवा निसहाययान रोये बसेठे वलयायतान तवो वमे से जगबुई पन्ने मोणीन मजे तमुदाहु पन्ने आणोत्तरं धाम मोयिरयिता आणोत्तरं जानवरंजि सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखेन्दुये गंतवदात् आणोत्तरग परमं महेशी अशेष कमं सविसोहयिता
जंसिं रतिं वेदयन्ति सुवर्णा वन्ने सुआनन्दनमाहुसेटं नानेन शीलेन यभूयि पन्ने थनियं वसदान अनुतरेउ छन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेटं एवं मुनेन अपरिणमाहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ देवा रसवे जयन्ते तावो वहाणे मुनिवे जयन्ते अति सुएरा वनमाहुनाए सिंहो मियान सलिलान गंगा पक्षी सुवागर लेबेनु देवे निवानवादी निर्णाय पुते जहास पोफे सुवाज है अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत बके इसीन सेठे तहवद सेठं अभय पयानं सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाउत्तमं बम्बचेरं लोगोत्तमे सामने नाय पुते कीन सेठा लव सतमावा सभा सुहमा वसभान सेठा निवान सेठा जय सवदमा नैनाय पुता परमति नानी पोड़ो वमेधो नई विगगेहि न सन्निहिंको वैया सुपन्ने तरियों समुदच महाबभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चकु कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा एयानि बन्ता अर्हा महेशी न को वै पाव न कारवेयी किरिया किरियं बेनियानुवायं अन्नानियानं पडियचठानं से सबवायं यवेता ओवठिये संजम दीहरायं सेवारियायित सराय भतं ओवहानवं दुःखकयटयाये लोगं विदिता आरं परं च सबं पबुवार्य सबवारं शोचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यं घटपदो वसुधं तं सदहाना यजना अनाउ इंदेव देवा इव्याग्मि सन्ति पुचि सुनं समनामाहनाय अगारिनो य परतित्याय सेके गन्त्यं दममाहु अणेलिसं समीकयाय कहं च नाणं कहं दंसनं से शीलं कहं नाय सुयस्यासि
जाहा निसंतं आहा स्वयंभूहि जाहा निसंतं तिबेमि। आओ परमात्मा की वो दिव्य देशना जगती के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए पावापुरी की अंतिम धर्म सभा में बरसी उन दिव्य अक्षरों की आराधना करें। शुर्त देव की आज्ञा लेकर के नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। देव गुरु धर्म की आज्ञा से, गुरनीची महाराज साहब की आज्ञा से, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन। उस 12 परिषद के साथ हम भी सौभाग्यशाली बने, हम भी दिव्य आत्मा बने, प्रभु के उन दिव्य वरदानों को प्राप्त करेंगे। बड़े भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा और भाव के साथ 25वां अध्ययन है। इतनी श्रद्धा अपने अंतर में भर लो कि एक एक अक्षर प्रकाश बनकर आपके भीतर समा जाए, परमात्मा की दिव्य तरंगे बनकर आपके अंतर में समा जाए। इतनी ज़्यादा भक्ति और विश्वास के साथ आओ आराधना करेंगे मूल गाथाओं की। महान कुल संभूयो आसी विपो महायसो, जायाई जम जनमी जय गोसेती नामो, इंदिये गामने गाही मग गामी महामुनि, गामानु गामंग्रियंते पतो वानर सिंहपुरी, वानरसिये बहिया ओ जनमे मनोरमे, फासुए सेज संतारे तथ वासु मुवा गए, आहतनेव कालेण पुरिये तथ माहणे, बीज गोसेती नामेण जनं जय वेयवी, आहंसे तथ अणगारे मास कमण पारणे, बीज गोसस जनमी बिकसटाऊ वटिये, समुवटियं तहि संतं जाय गोपड़ी से है, नहुदाहामि ते भिखु जाया ही अन्नो, जेय बेउ बेउ विपा जन ठाय जे दिया, जोई संग बिउ जेय जय धमान पारगा, जे समथा समुदंतु पर अपाण में वय, ते सिंगन मिणं देया बोबिको सब कामिया, सोएवं तथ पढ़ी सिद्धो जाय गेण महामुनि, न विरूठो न वितुठो उत्तमठ गवे सो, अनठं पाण हेउंगवा न विनिवाहनावा, ते सिंह विमुख नठाए इमं वयण मबवी, न विजाने सुवेय मुहं न विजनान जंग मुहं, नखतान मुह जंच जंच धमान वा मुहं, जे समथा समदंतो पर अपाण में वय, नते तुमं वियानासी आह जानासी तो भण, तस खेव पर मुखंच अचयंतो तहि दियो, सपरि सो पंजलि हो पुचयितं, बेयाणंच मुह बुहि बुहि जनान जय मुहं, नखतान मुहं बुहि बुहि दमान वा मुहं, जे समथा समदतो पर अपान में वय, एयम में संशय सवा साहु कह सुपूछियो, आगि होत मुहा वेया जनति वेय सा मुहं, नखतान मुहं चंदो धमान कासवो मुहं, जहा चंदंगा हाइया
चिठन्ति पंजिली उडा वंदमाना नमं संता उत्तम मानहारिणो अजान गाजन वाई बीजा महान संपया गुड सजाए तवसा बस छनाई बगिणो जेलोए बंबणो बुतो अगिवा महियो जहा सया कुशल संदिठा तमंबायंबु माहन जोन सजई आगंतु पवयंतो न सोय गई रमये अजवयन में तमंबायंबु माहन जाया रुवं जहा मठ निधंत मल पावगं राध दोष भयाइया तंग वयंबु माहन तव सियं की सदंतं अवचियम संसोनियं सुवियं पत निवाण तम वयं बुमाहन तसा पाणे बियानेता संग हेण यथावरे जोन हिंस इति विहेण तमं वयं बुमाहन कोहावा जय वाहसा लोहावा जय वा भया मुसंग न भय जो तमं वयं बुमाहन चित मंत मचितं वा अपंग वा जाई वं बहु नगे नहे यदतंजे तम वयं बुमाहन दिवं मानुसं तेरी चंग जो न सेवई मोहन मनसा काय ककेण तंग वयं बुमाहन जहा पोम जले जाया नोवली परिवारिणा एवं गलितो कामे ही तंग वयं बुमाहन आलोलुयं महाजीवी अनगारंग किंचन असतंगी हैतेसु तंग वयं बुमाहन जहिता पुव संजोग नाई संगेय बंधवे जो न सजेई तंग वयं बुमाहन बंदा सवे वेया जठं च पावे कमुणा न तंग तायंती दुसिलं कमाणी बलवंती है न विमुंडिये न समणो ओकरण बंबणो न मुनिरण वासेण कुश चिरेण तवसो समयाय समणो होई बंब चिरण बंबणो नानेण यमुनि होई तवेण होई तावसो कमुणा बमुणो होई कमुणा होई कत्यो वैसो कमुणा होई सदोह वै कमुणा ए पाऊ करे बुधे जय होई सिनाओ सब कम विनिमुख तम वयं बुमाहन एवं गुण समाहुता जे भवन्ति दि ते समथ समदन्तुं पर अपान में वये एवं तु संशय छिने विजय कोशेय माहन समुदाय तयंतंतु जय गोसंग महामुने तुठेय विजय घोषे इन मुदाहु कयंजलि माननत जहा बुयं सटो में उदवंसियं तो बेजया जनान तो बेवे उविउ जाई संग विउ तो बे दमान पारगा तो बे समता उदंतो पर अपान में वे तमनुगाहं करे महां बिकेण बिकु उत्तमा न कजंग मजय भयकेण के पंगने खमसुदिया माय भमी ही सुभया वटे गोरे संसार उवले बहोई भोगेसु अभोगी नोवली पई भोगी बमाई संसारे अभोगी विपमोचई ओलो सुकय दो छुडा गोलया मटिया मया दो बिया विडिया कड़े जो जलो ततल गई एवं लगंती दो मेहा जे नरा काम लालसा वीरता उन लगंती जहा सुको गोलवो एवं से विजय गोसे जय गोस से अंतिये अनगर से निकंतो दम सोचाणुतर
कविता पुव कमाये संजमेण तवेणीय जय गोस विजय गोसा सिद्धि पताणोत्तरं तिबेमी। 26वां अध्ययन समायारी के नाम से समाचारी मूल गाथाओं की आराधना। समायारिं पवकामी सब दुख विमोक्षणी जंचरिताणं निगंथा तेना संसार सागरं पडमावसिया नम बाइया निसिया आपुछणाय तैया चावुति पड़ी पूछना पंचमा छंदना नम इच्छकारो य छठो सतमो मिच्छकारो य तहकारो य अठमो आबुठाणं नवमं दशमा उव संपदा एस दसंगा सागुणं समायारी पवेया गामणे अविसियं कुजा ठाणे कुजा निसियं आपुछना सयंकरणे परकरण पड़ी पूछना छंदना दव जायण इच्छाकारो ये सारण मिच्छाकारो ये निंदाए ताहाकारो ये पड़ी सुये आबुठाण गुरु पुया अक्षणे उव संपदा एवं दु पंच संजुता समायारी पवेया पुवलमी चौबाए आई चमी समुठिये बंडयं पड़ी ले हिता वंदिताय तओ गुरु पूछे जा पंजलि उडो किंकायं वमाये इहं इच्छं नाओं भन्ते वेयावचे ये सजाए वेयावचे निउतेण काय मंगा गिलो यव सजाए वानी उतेण सवदिक विमोक्षण दिवस चाउरो बागे कुजा भिकुवियकण ताओ उतर गुणे कुजा दिन भोगे सुचौसिबी पाडंग पोरी संग सजाया बिये जानंग जियाये तैयाये बिखाये रियंग पुनो चौथिये सजायं आषाढ़े मासे दुपया पोसे मासे चौपया चिता सोये सु मासे सु तपया हवि पोरिसी अंगुलं सतरे तेणं पखेण यदउंगलं पडये हाये वावि मासेणं चौरुंगलं आषाढ़ बहुफलके बदवे कितिये पोसे फगुण वाई सोहे सुय नायवा उमरताओ जेठा मूले आषाढ़े सावणे छही अंगुले ही पड़ी ले हा अठ हिंबी तयमी तय दस रतिं पिचौरो बागे भिको कुंजाविया कणो ताओ उतर गुणे कुजाराई बाई सुचाईसवी पडम पोरी सु सजायं बिये जानंग जियाये तैयाये निद मोकंतो चौति भिंजु संजायं जंचने जयारति नाखतं तसी नाचव भाए सपंते वीर में जा संजाए पाओ सकाल में तमेव नख कते गयन सुभाग गवा से समी वीरति यंग पिकालं पड़ी ले तमुनि कुजा पोवलमी चौबाए पड़ी ले हिताणंग बंडया गुरु वंदितु सजाया कुजा दुख विमोक्षणं पोरी सिये चौबाए वंदितान तौ गुरु अपड़ी कमिता काल से बायणं पड़ी ले मोह पोतियं पड़ी ले हिता पड़ी ले हिज गोचंग गोचग लई लंगुलो बतायं पड़ी ले ओडंग तिरंग तुरियं पुवतावत में पड़ी ले तो बियं पफोडे तयं च गुणो पमे जेजा आन चावियं बलियं अननो बंदी अमो सिलं चेवा अपु परिमानव खोडा पानी पान बिहोसन आर बड़ा समदाव जे यवाय मोसली तैया पफोडना चौथी विकता वेया छटा
पासी डिल पलम्ब लोलाए गमोसाने रूप धनुना कोनई पमानी पमयं संकीय गण नोव गंकुजा अनुनाई तिथि परिलेहा अविवचा सतहेव्य पडवं पाय पसतं से सिनऊ अपसंथायं पडिले हंकुणंतो मिको हंकुण जन्व कहवा देयिम पच खाणं वाये सयं परिचैवा पुडवियाऊ काये तेवु वावो वनसहित साणं पडिले हना पमतो चन पिविराहो होई पुडवियाऊ काओ तेवु वावो वनसहित साणं पडिले हन आऊ तो चन आरहा होई तैयाए पोरसिए भत पाणंग वेसये चनंग नय राग में कारण में समुटिये वेयणंग वेयावचे इरिये ठाए संजम ठाए तह पाणवतियाए चटंग पुण्य धाम चिंतिये निगंथो दे मंतो निगंती विन करे छवि चेवा ठाने ही हुई में हिंगाई कमान यसे होई आयंके उव सगे तिथि खया बम्ब चेर गुतिसु पानी दया तब हेवों शरीर विचय नटाए आवश्य संग बंडंगी जा चकुसा पड़िले है परम धजोय नावो विहारं विहरई मुनि चौथिये पोरसिये निख वितान भायण सजायं ताओ को जा सव भाव विभावण पोरिसिये चौ भाए वंदितान तव गुरु पढ़िक मिता काल से जंग तो पढ़िले है पासवनुचार भूमि च पढ़िले है जय जयं जय काहु संताओ को जा सव दुख विमोखण देशियं च आय्यारं चित जयानुपूवसो नाणय दंसने चेव चरित में पारिय काउ सगो वंदितान तव गुरु दोषियं तो आय्यारं आई लोहे जय जय कम पढ़िक मितु निसलो वंदितान तव गुरु काहु संतव को जा सब दुख विमोक्षण पारिय काहु सगो वंदितान तव गुरु थोई मंगलम च काउण कालं सपड़िले है पडमं पोरी संग सजाया बिय जानं जियाये तहियाए निद मोखं तो सजाए तो चौथिये पोरसिये चौथिये कालं तो पड़िले हिया सजायं ताओ को जा बोहें तो असंजय पोरिसिये चौभाए वंदियों तव गुरु पढ़िक मितु काल से कालन तो पढ़िले है आ गए काव वो सगे सब दुख विमोक्षणे काहु सगं ताओ को जा सब दुख विमोक्षण रायं च आय्यारं चित जदनुपूवसो नाणमि दंसनामि चरतमि तवामिय पारिय काहु सगो वंदितान तव गुरु रायं तु आय्यारं आलोय जजह कमं पढ़िक मितु निसलो वंदितान तव गुरु काहु सगं तव को जा सब दुख विमोक्षण किंग तव पढ़िव जामि एवं तथ विचिन्तये काहु सगं तु परिचिन्त तव गुरु पारिय काहु सगो वंदितान तव गुरु तव संपड़ि वजिता करे जसिदान संतवं एस समायारी समासेन वियाहिया जंग चरिता बहु जीवा तेना संसार सागरे तिबे में
27वां अध्ययन कलुंकीय के नाम से थोड़ी सी गाथाएं हैं, इसकी आराधना करेंगे। तेरे गना हरे गगे मुनियासी विसारे आईन गणी भाव में समाहि परि संदय बहने होए वह मानस संसारो आई बतई खलुंके जो उजे हुई वह मानो किले सही असमाहि चेबे तथा होए एग डसई पुंचमी एग विंधई बिकण एगो बंजई समिलंग एको उह पटियो एगो पड़ई पासे नंग निवेसई निवजई आकुदई अपुडई सडे बाल गवीवई माई मुदेन पड़ई कुदे गचई पड़ी पा माया लखेण चिटई वेगेन ये पहावई छिनाले छिंदई सेलिंग दुदंतो भंजय जुगा सेविये सुयायिता उजहिता पलाये खलुंका जारी सा जो जादू सा हुए तारी सा जोई अधम जान में भजंती दे दुबला एडगार भी गे गतरस गारवे सयागार भी गे सुचिर कोहण बिखाल सिए गे ओ मान बीर वेथ दे ए गंच आणु सासमी हे हुईकारणे ये सोविय अंत भासिलो दोषमेव पकुवै आयरी आनंग तवयनंग पड़ी कुलेय बिकण न समम वियानाई न भी समझ देहि निगय होई मने साहु अनोत वचौ पेसिया पले उचंती ते पारियंती समोन्तौ राय बेटिंग व मनंता करंती बेउडी मोए वाइया संग हिया चेव बत पाणेय पोसिया जाय पका जाह हंसा पक मंती दिसो दिसिंग आह सारही विचिंते ही खलु के हिंग समागौ किंग मज दोड सोसे हिंग अपा में अभिषेय जारी सा मम सिसाऊ तारी सा गली गद हे चहिताणंग दड परि हई तवंग मेव मद सव पन्ने गंभीरे सुसमाहिये विहरई महि महापासिल बुयेण अपना तिबे में आग में तिभे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदु बया गमे ए हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो जम्बाइदंग बच्चा मेलिंग हिण अखरंग अचखरंग पे हिनंग विनय हिनंग जोग हिनंग घोष हिनंग सुटु दिनंग दुटू पड़ीचंग अकाले कऊ सजाऊ काले न कऊ सजाऊ ऐ सजाएंग सजाएंग न असजाएंग बनता गुणता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविनय अशातना हुई हो मन से वचन से काया से आगम की अविनय अशातना हुई हो तस मिच्छामि दुक्कड़म तस मिच्छामि दुक्कड़म तस मिच्छामि दुक्कड़म जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छे बैराए सब धम ऐकमणाए असाणाए तस मासणों पड़िक्वामी निंदामी गिरियामी अपणंग वो श्रामी। कल हमारा 23वें अध्ययन का विश्लेषण रहता था। बहुत प्यारा है ये अध्ययन, बहुत जीवन के समाधान करने वाला है, बहुत जिज्ञासाओं को शांत करने वाला है। केशी और गौतम के नाम से ये 23वां अध्ययन है। चंद्र और सूर्य का संवाद हो जाए, सुमेरु और निषिद्ध पर्वत का संवाद हो, ये भौतिक जगत में असंभव है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सूर्य और चंद्र का संभाषण वार्तालाप कभी हो जाए तो वो सदियों सदियों तक दुनिया को याद रहता है। ऐसे ही सूर्य और चंद्र का संवाद
केशी और गौतम का संवाद है। एक श्रद्धा का चंद्रमा है और एक पुरुषार्थ का सूर्य है। श्रद्धा का चंद्रमा और पुरुषार्थ का सूर्य दो इकट्ठे हो जाएं, एक अनुत्तर परंपरा, दो तीर्थंकरों के बेटे जब आपस में मिल जाएं तो कैसे गजब का नजारा बनता है। पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा, गंगा और यमुना का मिलन। पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा और भगवान महावीर की परंपरा का मिलन हुआ। और देखिए, आज हमें इस पंचम काल में एक ऐसा दिव्य संदेश मिलेगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि गंगा की धारा बट जाती है, फिर आगे होकर इकट्ठी हो जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि गंगा और यमुना मिल जाए। कभी कभार त्रिवेणी संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये त्रिवेणी संगम भी हो जाता है। आपको एक बात बताऊं, आज दुनिया में जितनी भी परंपराएं हैं, चाहे वो एकनाथ की परंपरा है, चाहे वो ज्ञानेश्वर की परंपरा है, चाहे वो निरपेक्ष संप्रदाय है, चाहे वो तंत्र है, चाहे मंत्र है, उसका मूल स्रोत या उसका मूल अस्तित्व अगर कहीं पर मिलता है तो वो एक ही व्यक्तित्व के नाम में समाहित होता है, वो है भगवान पार्श्वनाथ। गोरखनाथ की परंपरा हो, कोई भी परंपरा हो, गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध का नाम सुना है ना आपने, गौतम बुद्ध ने जिस परंपरा से साधना के मूल मंत्र प्राप्त किए, मूल मंत्रों का नाम लिया, वो भगवान पार्श्वनाथ थे। उस व्यक्तित्व का नाम है भगवान पार्श्वनाथ। और इतिहास साक्षी है कि इस संसार में हर जगह सबसे ज़्यादा जिनका विचरण क्षेत्र रहा वो भगवान पार्श्वनाथ हैं, जिन्होंने वेदी की आग से नाग और नागिन को बचाया था। और आगे उन्हीं के शिष्य ने राजा प्रदेशी को नरक की आग से बचाया था। केशी कुमार श्रमण ने, आपने सुना नहीं होगा राजा प्रदेशी का वर्णन कि वो कैसा था, कैसे उसके खून से हाथ रंगे रहते थे। उसको धर्म में आस्थावान बनाने वाले केशी कुमार श्रमण थे। परमात्मा प्रभु महावीर के ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठतम शिष्य इंद्रभूति गौतम, ये दोनों उस काल के सूरज और चांद, जो केवल तीर्थंकर के उत्तराधिकारी ही नहीं थे बल्कि तीर्थंकर उनके भीतर में जीवंत थे, तीर्थंकर उनके भीतर में विद्यमान थे। केशी शर्मण इंद्रभूति गौतम भगवान पार्श्वनाथ के 250 वर्ष बाद, जिस समय पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष धाम को सिधार गए, मोक्ष में जाकर विराजमान हो गए, तो उस समय 250 वर्ष बाद भगवान महावीर हुए। और भगवान महावीर ने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों को देखा, तत्कालीन लोगों की मनोभूमि को देखा, तत्कालीन लोगों की मानसिकताओं को देखा। और उन मानसिकताओं को देखकर प्रभु ने अपनी साधना में, अपने मार्ग में, अपने शासन में कुछ व्यवस्थाओं का परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया? भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा में धर्म प्राप्ति के लिए धर्म समाधि का अनुभव करने वालों को गणवेश की मर्यादाओं की आवश्यकता नहीं थी। गणवेश की मर्यादाएं कैसे, किसे कहते हैं? जैसे अचेलक और सचेलक, यानी वस्त्रों की वहाँ कोई मर्यादा नहीं थी। 5 रंग के वस्त्र पहनते थे और 4 महाव्रत थे उनके, 5 महाव्रत नहीं थे उनके। और प्रतिक्रमण की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, यानी उनका कपड़ों से साधना का कुछ लेना देना ही नहीं था। वो 5 रंग के कपड़े पहनते थे। ऐसा नहीं था कि सफ़ेद कपड़े पहनेंगे तो मन सफ़ेद हो जाएगा, काले कपड़े पहनेंगे तो मन काला हो जाएगा। ऐसी कोई बात उनके दिल में नहीं थी, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। और उनका मन क्या था? कांटा चुभा तो कांटा निकाल लिया, जब कांटा चुभा ही नहीं तो निकालना कहाँ से? यानी जब कोई दोष लगा ही नहीं तो आलोचना करते ही नहीं थे। यानी प्रतिक्रमण की कोई परंपरा नहीं थी। जिस समय दोष लगता था उसी समय वो प्रतिक्रमण कर लेते थे।
गणवेश से वो मुक्त थे, लेकिन भगवान महावीर ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखा, भविष्य की मनस्थिति को देखा, साधना के अंतर्बाह्य रूप को बदला, 4 महाव्रत की जगह 5 महाव्रत किए, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय प्रतिक्रमण की को अनिवार्य बताया, क्योंकि पहले तीर्थंकर के समय में जो साधु थे वो सरल थे, प्राज्ञ थे और सरल थे, लेकिन जो बीच के 22 तीर्थंकर हैं उनके जो साधु थे वो सरल और प्राज्ञ थे। वो कैसे थे? सरल थे और बुद्धिमान थे। लेकिन जो भगवान महावीर के समय के जो शिष्य रहे हैं वो थे वक्र और जड़, यानी टेढ़े तिरछे और जड़ बुद्धि के। उनको समझाने के लिए प्रभु ने ये सारी समाचारी को यानी सारी चीज़ों को चेंज कर दिया, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि या तो कपड़े पहनो ही मत, अगर पहनना है तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो, या तो कपड़े पहनो मत, बिल्कुल नग्न रहो, या पहनने हैं तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनो। तो उस समय भगवान पार्श्वनाथ, जिस समय भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान पार्श्वनाथ फरमाते थे कि जो मैं आज कह रहा हूँ, जो मैंने देशना दी है, ऐसी ही देशना प्रभु महावीर देंगे। जो ये धर्म है ना, ये शाश्वत है, नया नहीं है। ये जो धर्म है, ये जो जिनवाणी है, ये नया नहीं है, ये शाश्वत है। और फिर भगवान महावीर ने आकर कहा कि जो मैंने देशना दी है ये पूर्व के सभी तीर्थंकरों ने दी है, और आने वाले समय में जो तीर्थंकर आएंगे वो भी ये देशना देंगे, यानी ये जो धर्म है जो मैं कह रहा हूँ ये शाश्वत देशना है, ये शाश्वत धर्म है। ऐसे 2 तीर्थंकरों के समर्थ प्रतिनिधियों का मिलन हुआ। श्रावस्ती नगरी के तिंदुक उद्यान में भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य 3 ज्ञान के धनी केशी शर्मण अपने शिष्यों के साथ विचरते हुए पधारे, और उधर से भगवान महावीर के महायशस्वी शिष्य गौतम, जो 12 अंगों के ज्ञाता, 4 ज्ञान के धर्ता, वो भी श्रावस्ती के कोष्टक उद्यान में, वो तिंदुक उद्यान में आए। केशी श्रमण तिंदुक उद्यान में आए और गौतम स्वामी कोष्टक उद्यान में, लेकिन नगरी एक ही है, श्रावस्ती नगरी में कोष्टक उद्यान में पधारे। अब दोनों आए हैं तो मिलन तय है। जब एक दूसरे के बारे में पता चला, कहाँ मिलना है ये तो प्रश्न वहाँ उपस्थित ही नहीं था। उधर से वो चल पड़े अपने शिष्यों को साथ लेकर उनसे मिलने, और उधर से गौतम स्वामी अपने शिष्यों को साथ लेकर चले, और शिष्यों के साथ लेकर चले 2 तीर्थंकरों के बेटों का मधुर मिलन। अब आप यहाँ पर एक बात देखिए कि जिस समय आकाश में सूर्य और चांद इकट्ठे होते हैं उस दिन क्या होता है? अमावस होती है। जब सूर्य और चांद इकट्ठे होते हैं उस दिन अमावस होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है। यहाँ सूर्य और चांद इकट्ठे मिल रहे हैं तो यहाँ पूर्णिमा हो रही है, यानी प्रकाश हो रहा है, उजाला हो रहा है। चंद सूम पवभा, चंद्र और सूर्य जैसी प्रभा को लेकर इंद्रभूति गौतम आ रहे हैं। यमुना को ज्ञात हुआ वो गंगा के पास जा रही है, गंगा को ज्ञात हुआ वो यमुना के पास दौड़ पड़ी। पत्थर दिल होते हैं वो लोग जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। मेरा एक चिंतन जागा कि देखो आज के लोग कुछ अपने आप को है क्रिया में कुछ महान है, लेकिन जिनकी क्रिया कम है वो उनसे मिलना, वंदन व्यवहार। गौतम स्वामी की क्रिया कैसी थी और केशी कुमार श्रमण की कैसी क्रिया थी? 5 रंग के वस्त्र, महाव्रतों की धारणा में भी कुछ उद्देश्य नहीं, ऐसा प्रतिक्रमण का कोई विधान नहीं,
और गौतम स्वामी सब कर रहे हैं, सुबह शाम का प्रतिक्रमण, वस्त्र भी सफेद पहने हुए हैं। उनकी क्रिया कैसी, उच्च कोटि की ना। आज के अन्वेषण में, विश्लेषण में अगर हम देखा जाए तो उनकी क्रिया कैसी, एकदम ऊंची। और 4 ज्ञान के धारी हैं वो, और किनसे मिलने चल पड़े रहे। और हम कितनी बार रास्ते में मिलते हैं ना, कुछ ऐसे साधु साध्वी मिल जाएं, हम वंदन करते रह जाते हैं और वो चलते पनते हैं। महावीर के ही हैं सब, लेकिन मनों में कोई भाव नहीं, ऊंच नीच, गृहस्थी से बोलना पसंद करते हैं, हमारे से संवाद करना पसंद नहीं करते। जिस ज्ञान गज के लोगों ने आपने यहाँ माथे पर चढ़ाकर रखा हुआ है ना, ये पंजाब वालों ने, उनके क्षेत्र में आपके पंजाब के साधु संत जाते तो आहार पानी भी नहीं देते। वो जबरदस्ती संगठा कर लेते हैं, वंदना भी नहीं करते, ये भी नहीं जानते कि किसी के मन में परिमाण कैसा है, कौन तरनहार जीव है। त्रिलोक ऋषि उठकर अपने संतों को वंदना करते थे, अपने शिष्यों को, कि मुझसे पहले तरनहार कौन है। गौतम स्वामी ने नहीं सोचा कि वस्त्रों की परंपरा क्या है, क्या है। आज कितने सारे क्षेत्र, मेरे को खुशी है, मेरे पंजाब के लोग सबका सम्मान करना जानते हैं, सबको सम्मान सत्कार देना जानते हैं, लेकिन वहाँ का राग द्वेष आप देखोगे ना संप्रदाय का, हम भुक्त भोगी हैं, हम भोग कराए हैं। इतना राग द्वेष है वहाँ पर, इतना संप्रदाय का जहर है वहाँ पर। ये मेरी संप्रदाय, ये मेरे संत, ये मेरे गुरु, ये मेरे भक्त, ये मेरे गृहस्थी, ये मेरे श्रावक, और यहाँ पर आप सिर पे बिठाते हो सबको। अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। मैं सोचती हूँ उनके विषय में जो गृहस्थी से संवाद करना पसंद करते हैं, हमसे बोलना पसंद नहीं करते। यहाँ अगर उन्होंने ये 23वां अध्ययन पढ़ा है, अगर ये 23वां अध्ययन उनके भीतर गया है, तो वो सोच सकते हैं इस बात को कि गौतम स्वामी 5 रंग के वस्त्र पहनने वालों से मिलने चल पड़े, खुद 4 ज्ञान के धारी होकर। और फिर वहाँ पर मिलन हुआ दोनों का, केवल शब्दों से नहीं, भावों से किया। बैठने के लिए 5 आसन प्रदान किए। केशी श्रमण बड़े हैं, पर बड़ों को छोटों से का किस प्रकार स्वागत करना है। बैठने के लिए शर्मोचित आसन प्रदान किए। ये दोनों वहाँ सूरज की कांति के समान शोभायमान हो रहे थे। और जब शोभायमान हुए वहाँ पर, तो उन्होंने कैसे कैसे प्रश्न निकले दोनों के अंदर से। गौतम स्वामी ने सविनय कहा, भंते, हमारा मूल लक्ष्य तो एक ही है। क्या? मोक्ष में जाना। मूल लक्ष्य हमारा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं। किंतु मानव मन की बदलती हुई परिस्थितियों को देखकर, उसकी योग्यता को देखकर, क्योंकि केशी श्रमण ने पूछा, हे महाभाग्यशाली, अपने छोटे से क्या संबोधन दे रहे हैं वो, हे महाभाग्यवान, हे महाभाग्यशाली, जब हमारा लक्ष्य ही एक जैसा है, फिर ये अचेलक और सचेलक की विभिन्नता क्यों है? सचेलक किसको कहते हैं? मूल्यवान बहुमूल्य वस्त्र, और अचेलक सीधे साधारण श्वेत वस्त्र। अचेलक कौन थे? महावीर के साधु, और सचेलक कौन थे? पार्श्वनाथ भगवान के साधक। तो उन्होंने कहा कि ये विभिन्नता क्यों है? तो गौतम स्वामी ने कहा कि हमारा मूल लक्ष्य एक ही है, लेकिन प्रभु महावीर ने इस संसार की बदलती हुई परिस्थितियों को देखा, बदलते हुए समय को देखा, बदलते हुए परिवेश को देखा, बदलते हुए परिवेश को और मानव मन को देखा कि आज का मन, अगर इनके पास 5 रंग के वस्त्र आ गए तो अपने वस्त्र ही दिखाते फिरेंगे, वहाँ साधना से दूर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये समय परिस्थिति को देखकर, क्योंकि वक्र और जड़ है,
वक्रता भी है और जड़ता भी है। तो इसलिए प्रभु महावीर ने सफ़ेद रंग के वस्त्रों का ये देखकर इसलिए ये परंपरा बनाई है, इसलिए वस्त्रों को प्रचालित किया है। और ज्ञान दर्शन चरित्र तो सबका समान है। भगवान अजितनाथ से अभी मैंने बताया कि उनके जो साधक थे वो ऋजु और प्राज्ञ थे, लेकिन ऋषभ देव के समय के जो साधक थे वो सरल और दुर्बोध्य थे, और भगवान महावीर के वक्र और जड़ थे। इसलिए सफ़ेद वस्त्रों का ये विधान रखा, और 5 महाव्रतों का भी रखा कि वो 4 महाव्रतों को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए 5 महाव्रतों का विधान किया कि 5 महाव्रतों को लेकर वो एक एक अपने महाव्रत के प्रति एकदम जागरूक रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। इसके पश्चात केसी श्रमण ने कुछ प्रश्न किए जिनका यथोचित समाधान गौतम स्वामी ने कहा। उसमें पहला प्रश्न थोड़ा सा बताऊंगी, बड़ा प्यारा है ये अध्ययन। कि केसी कुमार श्रमण ने कहा कि आप हजारों शत्रुओं के बीच में रहते हैं, फिर भी विजयी होकर रहते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिसने एक को जीत लिया उसने 10 को जीत लिया। एके जिया पंच, पंचे जिया 10। यानी जिसने इन 10 शत्रुओं को जीत लिया है, 1 मन 5 इंद्रिय 4 कषाय, जिन्होंने इनको जीत लिया है, वो इसलिए विजयी बनकर मैं रहता हूँ। फिर वो पूछते हैं कि शत्रु कौन है। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता वो कषायों और इंद्रियों के वशीभूत है, यही उसके शत्रु हैं। फिर उन्होंने पूछा कि संसार में ज़्यादा से ज़्यादा जो जीव हैं वो बंधे हुए हैं, बंधनों से जकड़े हुए हैं, और आप बंधन मुक्त होकर विचर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन बंधनों को काट चुका हूँ, इन राग द्वेष के। तो उन्होंने पूछा ये बंधन कौन से हैं। उन्होंने कहा कि ये तीव्र राग और द्वेष बंधन है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अंतर हृदय में एक विष की बेल उगी हुई है, आपने उसको उखाड़ फेंका। हाँ, मैंने उसको उखाड़ फेंका क्योंकि वो विष की बेल जीवन को बर्बाद कर देती है। तो गौतम केसी कुमार श्रमण ने पूछा कि वो लता कौन सी है। उन्होंने कहा कि तृष्णा की, कामना की वो लता है। जिसके भीतर ये लता फैल जाती है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। उन्होंने कहा कि आप घोर प्रचंड अग्नि जल रही है लेकिन आपको जला नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर महामेघ बरस रहा है। वो महामेघ कौन सा है? प्रभु वाणी का। और वो अग्नियाँ कौन सी हैं? क्रोध मान माया की अग्नियाँ हैं, जिनसे मैंने शीतल जल से, श्रुत जल से, परमात्मा की वाणी से उन अग्नियों को शांत कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें, अगर मैं कहने बैठूंगी तो बहुत समय निकल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये संसार में बड़ा प्रवाह है, समुद्र में नौका चल रही है लेकिन आपकी नौका पार हो रही है, आप डगमगा नहीं रहे। उन्होंने कहा मैंने इस नौका के सारे छिद्र बंद कर दिए हैं, वह नौका समुद्र में कौन सी है फिर? तो उन्होंने कहा ये शरीर मेरी नौका है, जीव इसमें नाविक है, संसार समुद्र है, और मैंने भगवान की वाणी रूपी आधार लेकर सारे छिद्रों को बंद कर दिया है। अब ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस संसार सागर में अपनी नौका को लेकर पार हो रहा हूँ। फिर उन्होंने प्रश्न किया कि इस संसार में हर प्राणी प्रगाढ़ अंधकार में भटक रहे हैं, कौन उनके लिए प्रकाश करेगा? गौतम स्वामी कहते हैं समग्र लोक का प्रकाशक निर्मल सूर्य उदित हो चुका है। सारे लोक को प्रकाशित करने के लिए निर्मल सूर्य उदित हो चुका है, वो प्रकाश करेगा। तो केसी कुमार श्रमण पूछते हैं वो सूर्य कौन सा है? उन्होंने कहा सर्वज्ञ देव का, प्रभु महावीर रूपी सूर्य प्रकाशित हो चुका है। ऐसे उनके वार्तालाप हुए। गौतम स्वामी ने सारे समाधान किए। केसी श्रमण की परीक्षाएं से गौतम स्वामी के समाधान से वो अत्यंत प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, अपने संशयों को मिटाया और कृतज्ञता पूर्वक वंदन करते हुए उन्होंने अपने चतुर्याम धर्म को भगवान महावीर के पंचयाम धर्म में समाहित कर दिया, यानी गंगा सागर में
समाहित हो गई। उसी दिन से उन्होंने भी श्वेत वस्त्र और 5 महाव्रत की आराधना प्रारंभ कर दी। इस तरह से इन गाथाओं में, इस अध्ययन में प्रभु का ये बहुत ही सुंदर एक दूसरे से मिलन, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव और लक्ष्य एक ही होते हुए चाहे अलग अलग मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन फिर भी कितना प्यारा मिलन हुआ, कैसे एक दूसरे के अंदर समाहित हो गए। अगले अध्ययनों में क्या वर्णन है वो छोटे छोटे हैं, मैं आपके सामने कल उसकी व्याख्या करूंगी। तो आप गुरनी जी महाराज साहब से कुछ सूचनाएं आप सुनेंगे। गुरु जी महाराज के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत प्रबल रही है। प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, अंतिम समोसरण में जो खिली, उसका आप प्रसंग सुन रहे हैं। आज की वाचना का लाभ लेने वाले इंदौर वाले श्री राजकुमार जी जैन जो यहाँ सभा में आ चुके हैं, उनकी पुत्री और उनके जवाई आए हुए उनकी तरफ से है। और कल की वाचना के लाभार्थी प्रदीप जी, अंजू जी, विकुल जी, उनकी तरफ से है। इस तरह ये 5 तारीख तक चाँद की दिवाली है और इस शास्त्र के अंतिम आहुति जो होती है वो दूसरे दिन होती है। आज के आईमिल में देखो मेरे भाई नितिन भाई छाबड़ा होते हुए धूरी के हैं पीछे से और सिविल लाइन में रहते हैं। इन्होंने अपने 4 महीने के आईमिल नहीं छोड़े, कहाँ सिविल लाइन और कहाँ वो उनका है आज। और एक समीर भाई है, उनका है। लो आईमिल का पचकान ले लो भैया। अमल की व्यक्ति पाना कम समन्वता भगवान सस में मित्र मैत्रा करंता स्वंत परीक्षा में निंदा में ग्रह में त्याग भोसले तपस्या करने वालों को धन्यवाद। श्रुति जी, दीपक जी, कौशल गुड्डी जिसे कहते हैं जमालपुर वाले, उनके भी आईमिल। कल के आईमिल देवेंद्र जैन, सुपुत्र श्री विनोद जैन, जैन मेडिकल वाले आज नहीं आए, रोज आने वाले हैं वो। और हम जैन भाई साहब आपके और हम का गौरव जैन के और दीपा जैन पुत्रवधु सतपाल जी। और आज का जाप श्री नेमचंद जी, केशव कुमार भैया आप बोल देना आए हुए आपका है। और कल का जाप प्रधान जी विनोद जी के यहाँ पे है। इस तरह ये हमारे क्रम चल रहा है और अपना समय पे आओ। देखो ये मूल वाणी बेशक समय नहीं आती, दवाई के अंदर क्या होता है आपको पता है, कुछ होता है ना। वो जो पढ़ने वाले हैं सॉल्ट पढ़ लेते हैं क्या क्या है पर, परंतु उस सॉल्ट के बारे में भी पूरा नहीं पता होता, कितना पोटाशियम है, क्या है, ये है। परंतु श्रद्धा से दवाई खाते हुए बीमारी ठीक होती है। इसी तरह ये भगवान के वचन जो अंतिम वाणी है, ये हमारी कर्मों की बीमारी ठीक करेंगे। जो श्रद्धा से सुनेगा उसके कर्म की बीमारी दूर होगी। श्रद्धा से सब पाप नष्ट होते हैं। इसलिए ये श्रद्धा से आप भी आओ, औरों को भी लाओ। और आज के लकी कूपन पाठ पर विराजमान माँ साध्वी जी महाराज के चरणों में सत्सत बंधन। इस धर्म सभा में सभी आए हुए भाई बहनों को मेरा सादर जय है। कूपन निकालने से पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे पूरे निरंतर चौमासे में आत्मा चैनल के द्वारा प्रसारण किया जा रहा है, जो निःशुल्क किया है इन्होंने अपनी तरफ से सौजन्य से बना करके, सभा से या किसी से भी किसी प्रकार का कोई राशि का प्रयोग नहीं किया है। मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्माण पर, दीपावली की शुभकामनाएं निर्माण पर जो भी हम प्रस्तुत करते हैं उसके लिए हम लोग अन्य जगहों पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, जिसके लिए एक छोटी सी राशि रखी है, सिर्फ 1100 रुपये, जो हम पूरे एक परिवार की एक वाइट लेना चाहते हैं आत्मा चैनल के पास, जो आपकी जन जन तक पहुँचेगी कि भगवान महावीर स्वामी के निर्माण की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं आपके रिश्तेदार नातेदारों तक कि हाँ आप यहाँ पर निरंतर किस तरह का लाभ ले रहे हैं धर्म का। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आत्मा चैनल को आप अपने अपने पूरे एक परिवार की तरफ से जरूर एक वाइट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज की गाथा का लाभ हमारे श्री राजकुमार जी जैन इंदौर वाले, उनके परिवार से आए हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा यहाँ पर आ जाए। हाँ, एक मैंने सूचना दी थी चार्ट पेपर बनाने के लिए,
अभी भी चमासा समाप्त होने में बहुत दिन है। देखो एक चार्ट पेपर तो आ गया, ये सामने लगा हुआ है। आप कोई भी किसी भी तरह का चित्र, जैसे चंदनमाला का बना सकते हो, अर्जुन माली का साथ में बना सकते हो, कोई भी बना करके इसमें 1008 बार नकार मंत्र लिख के लाना। और इसके लिए फर्स्ट प्राइज 1100, सेकंड प्राइज 750, थर्ड प्राइज 500 होगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी अपने ये चार्ट पेपर बना करके लाना। आज ही बहन जी आपके यहाँ जी, आप पहला लकी कूपन निकाल लीजिए अपने अपने। पहला लकी कूपन है 878 878। मेरा ही है। दूसरा है 898 898। तीसरा 888 888। देखिए निकिता भाभी जी का निकला है। हाजी दसी हाजी 877 877। एट नाइन सेवन मनीष जी का निकला है। इतने दिन बाद आए फिर भी प्राइज निकला है। नमो रियंतानि नमो सिद्धानि नमो ऐर्यानि नमो जानन नमो लय संसावन चैता वारंवार संचक्वटी मेडियो संति संति करे लोई पत्तो गए मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपनत्ता धम्मा मंगलम चेतारी लुगुत्मा हरियंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिपनत्ता धम्मा लुगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे हरियंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिपनत्ता धम्मो शरणम पव्यामे हरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोई जो बा प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।